Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 5, that is physical and chemical चेंजेस. फिजिकल और केमिकल चेंजेस मैटर में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. आज का जो लेक्चर है वो है कंबशन एंड इट्स इफेक्ट्स. जो कंबशन का प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस है, वो क्या है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं. उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. रिकॉग्नाइज दैट ऑक्सीजन इज नीडेड इन कंबशन, रस्टिंग एंड टार्निशिंग. आज का जो मेन कंसर्न है हमारा वो है कंबशन पे. जो कंबशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है और उसका क्या रोल है. ये हमने आज के इस लेक्चर में कवर करना है और उसके कंबशन के जो प्रोसेस हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. इसके बाद इवेलुएट इम्पैक्ट्स ऑफ कंबशन रिएक्शंस ऑन इन्वायरमेंट. और जो कंबशन का जो बर्निंग का प्रोसेस है उसके इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो क्या क्या जो डिफरेंट जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं कंबशन के प्रोसेस से, जो फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन करते हैं हम, उससे जो क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं वो क्या क्या हैं. ये आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. इसके लिए एक्टिविटी करते हैं. पहले ये आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे. ये बर्निंग ऑफ लॉग है. मुझे जल्दी से बताएं इस रिएक्शन को क्या कहते हैं और इसकी जो इस रिएक्शन के बाद इस जो लॉग का जो जब हम जलाते हैं तो इसका रिएक्शन किससे होता है और उसमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं. जो लॉग्स हैं, वुडन लॉग्स हैं, जब हम उनको जलाते हैं तो उसका रिएक्शन हवा के साथ होता है और हवा में ऑक्सीजन और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं. जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ ऐश. जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या है, ऐश. और ये चेंज क्या है, दैट इज केमिकल चेंज. क्वेश्चन इज द बर्निंग ऑफ लॉग्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. जो बर्निंग ऑफ लॉग है, जो बर्निंग का रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. यस, दैट इज इरिवर्सिबल. क्योंकि जो ऐश हमें मिलती है, प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, वो उसको हम दोबारा से लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते. बर्निंग का जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल. इसको हम बैक नहीं कर सकते. उसमें जो रिएक्टेंट्स हमने यूज़ किए होते हैं वो हमें वापस नहीं मिल सकते. कंबशन जो है इज द बर्निंग प्रोसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं. तो जब बर्निंग का प्रोसेस किया जाता है और बर्निंग जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो उनको जलाया जाता है तो क्या होता है कि वो हवा के साथ रिएक्ट करते हैं. हवा में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो इवेपोरेट आउट हो जाते हैं. ये जो प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग प्रोसेस ऑफ वुडन लॉग, तो ये क्या है, दैट इज कंबशन. और ये केमिकल चेंज है. इफेक्ट्स क्या होते हैं कंबशन के. जब कंबशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि आजकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम फॉसिल फ्यूल्स बहुत बड़े पैमाने पे जला रहे हैं, तो क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत बड़े पैमाने पे रिलीज़ हो रही है और उसका लेवल हवा में बढ़ता जा रहा है, जो अकाउंट लेवल है, जो एक बैलेंस लेवल है, दैट इज़ 0.04% अप्रॉक्सीमेटली.
तो इस लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत बड़े पैमाने पे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इफ़ेक्ट होता है। क्रॉप्स का जो रेट है वो भी कम हो जाता है, फूड इफ़ेक्ट होती है। इसके अलावा जो हमारा लिविंग स्टाइल है वो भी इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं कंबशन के, जो कि मेनली जो कॉज है, जो इफ़ेक्ट है इसका वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। सो इसको ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम इस्तेमाल करें जलाने में। इसके बजाय हम ऐसे कोई मटेरियल इस्तेमाल करें, ऐसे कोई इन्वायरमेंटल सेफ मटेरियल इस्तेमाल करें बर्निंग में, जो कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कॉज ना करें। सो रैप अप करते हैं। कंबशन इज बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन, जो भी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, वुड जलाएं या कोल या जो भी कोयला वगैरह हम जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो हवा के साथ रिएक्ट करता है। हवा में किससे रिएक्ट करता है? डेट इज ऑक्सीजन। तो कोई भी बर्निंग का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो कंबशन क्या है? कंबशन इज़ द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, फॉसिल फ्यूल्स जिसमें वुड आ जाता है। तो एनी सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। जो इसका कॉज है, जो इसका इफेक्ट है इन्वायरमेंट पे, वो क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे कंबशन करने से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो बहुत बढ़ जाती है, बहुत उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सो इसका कॉज क्या है कि ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। सो असेसमेंट है एसएलओ पे, जो आज हमने 2 एसएलओ कवर किए उन पे असेसमेंट है। ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने इसको सही से सॉल्व किया या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक अ पोस्टर हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंबशन ऑन द इन्वायरमेंट। आपने क्या करना है? आपने एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर पे आपने हाईलाइट करने हैं डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ कंबशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपने इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स को हाईलाइट करना है पोस्टर पे और उसको प्रेजेंट करना है अपनी क्लास में और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। So I hope now are you able to explain about combustion and its effects on environment. Thank you so much. Allah Hafiz.